हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। जहां शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक वीरान होटल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो ना तो किसी ने अब तक देखा होगा और ना ही सोचा होगा। कहानी की शुरुआत में हम एलेना को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन तभी उसकी दोस्त मिसी उसे कॉल करती है और शाम में हो रही पार्टी के लिए इनवाइट करती है। एलेना उसे मना करने की कोशिश करती, लेकिन अब तक मिसी उसके घर के बाहर आ चुकी थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार एलेना मान जाती है और वो दोनों पार्टी करने निकल पड़ते हैं। लेकिन मिसी पार्टी की लोकेशन को सीक्रेट रखती है और थोड़ी देर ड्राइविंग के बाद वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले उनकी मुलाकात वहां के गार्ड से होती है जो उनसे पार्टी का कोड पूछता है। एलेना धीमी आवाज में उसे कोड बता देती है और वो सभी पार्टी हॉल में आ जाते हैं। अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। तेज म्यूजिक, चमकती लाइट और नाचते झूमते लोग। इसी रंगीन माहौल के बीच एलेना की नज़र अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो किसी और लड़की के साथ था। अब उसे ऐसा करते देखकर एलेना को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे सबके सामने उसे पंच मारती है और भीड़ भाड़ की चकाचौंध से निकलकर रोती हुई किसी शांत जगह पर जाने लगती है। लेकिन इन सब में किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके सिर के 20 फुट ऊपर एक नकाबपोश उन्हें देख रहा है। काफी खोजबीन के बाद एलेना को एक सुनसान कमरा मिल जाता है जहां एक लाल रंग का बॉक्स भी रखा हुआ था। पहले तो एलेना को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उस बॉक्स से अजीब आवाजें आने लगती है, जिससे हिम्मत जुटाकर एलेना बॉक्स को खोलती है और उसी पल सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि असल में वो बॉक्स एक ट्रैप था। ट्रिगर एक्टिवेट होते ही एक तीर चलता है और ठीक उसी समय बॉक्स से एक आदमी बाहर निकलता है। उधर लोग अभी भी डांस और म्यूजिक में खोए हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इकलौता एग्जिट डोर अब बंद हो चुका है। इसके बाद वो मशीन अपने फुल स्पीड पर चलने लगती है और देखते ही देखते इंसानों को चारे की तरह काटने लगती है और कुछ ही देर में डांस फ्लोर पूरा लाश से भर जाता है। हालांकि जो लोग किनारे पर थे वो इस हमले को सरवाइव कर जाते हैं। दूसरी ओर आर्किन रेड बॉक्स से बाहर आ चुका था, लेकिन पैरों में लोहे की बेड़ियां होने की वजह से वो वहां से भाग नहीं सकता था। मदद की उम्मीद में वो एलेना की तरफ बढ़ता है, लेकिन एलेना बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ गलियारे में खड़े लोग भी ट्रैप्स में फंसने लगते हैं। बाकी बचे लोगों को वो साइको एक लोहे के जेल में कैद कर लेता है और एक दूसरे ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। मशीन एक्टिवेट होते ही एक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आने लगता है और अंदर फंसे सभी लोगों को कुचलकर जान से मार देता है। अब इस साइको की नज़र एलेना पर थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एलेना वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ आर्किन भी अपनी बेड़ियों से आज़ाद हो जाता है और सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेना भागती हुई उसी ओर आ जाती है। लेकिन अब उसके सामने जो नज़ारा था उसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। उसी पल वो साइको पीछे से एलेना पर टूट पड़ता है और अब तक आर्किन भी खिड़की तोड़ने में कामयाब हो चुका था। वो बिना समय गवाए वहां से भाग जाता है, लेकिन अब वो साइको बहुत गुस्से में आ गया था और वो एलेना को पकड़कर उसी रेड बॉक्स में बंद कर देता है। उधर आर्किन जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर उसका इलाज करना चालू करते हैं। धीरे धीरे आर्किन की हालत सुधरने लगती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ उसके साथ हुआ था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक दिन आर्किन की नज़र सामने रखे फूल पर जाती है, जिसके साथ एक नोट भी रखा था। उस नोट में लिखा था, जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुमसे मिलना है, और भेजने वाले के नाम पर कलेक्शन लिखा था। और मैं आपको बताता चलूं कि कलेक्शन कोई और नहीं बल्कि वही खूनी दरिंदा है जिसने अपने ट्रैप्स के जरिए पार्टी में आए सभी लोगों को मार दिया। अब इस बात को सुनते ही आर्किन बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए मायके जाने को बोलता है। उसकी बीवी खतरे को समझती है और फौरन मायके चली जाती है।
थोड़ी देर बाद एक और आदमी आर्किन से मिलने आता है जिसे एलेना के डैड ने भेजा था। एलेना की फोटो देखते ही आर्किन उसे पहचान जाता है और उन्हें बताता है कि एलेना अभी जिंदा है। इस केस में पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए एलेना के डैड ने लुचेलो को हायर किया था ताकि वो एलेना को ढूंढ सके। लेकिन लुचेलो को कलेक्शन का ठिकाना नहीं पता था और इसीलिए वो आर्किन से मदद करने को बोलता है। उधर एलेना यही उम्मीद लगाए बैठे थी कि कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन तभी वो बॉक्स के अंदर से किसी शख्स के गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनती है जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन उसके लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद कलेक्शन उसकी एक नहीं सुनता और उसे एक इंजेक्शन लगाकर मार देता है। इसके बाद वो लाशों की कटाई छटाई करने में लग जाता है ताकि वो उन्हें अपने कलेक्शन में सजा सके। अब इसी मौके का फायदा उठाकर एलेना अपनी टी शर्ट के जरिए उस बॉक्स से बाहर आ जाती है और अब तक बाहर लुचेलो की टीम भी आ चुकी थी। सामने एक बहुत पुराना होटल था जो सालों से बंद पड़ा था। यहाँ आर्किन का काम खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी लुचेलो उसे जाने नहीं देता और बंदूक की नोक पर जबरदस्ती होटल के अंदर ले जाता है। आर्किन के पास ताले तोड़ने की काबिलियत थी, इसीलिए वो एक एक कर उस दरवाजे में लगे सभी तालों को खोल देता है। उधर एलेना को एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक आदमी की लाश पड़ी थी। इतने में कलेक्शन रेड बॉक्स के पास आता है, लेकिन एलेना तो अब वहां से भाग चुकी थी। अपने शिकार को भागता देखकर कलेक्शन गुस्से से पागल हो जाता है और अपने ही कलेक्शन में से कुछ जहरीले स्पाइडर्स निकालकर जमीन पर छोड़ देता है। एलेना ठीक उसी कलेक्शन बॉक्स के पीछे छुपी हुई थी, तभी उसके चेहरे पर एक एक कर स्पाइडर्स रेंगने लगते हैं। इससे पहले कि वह चीख पड़ती, अचानक सिक्योरिटी टूटने का सिग्नल बजने लगता है। दरअसल लुचेलो की टीम होटल के अंदर आ चुकी थी। उन्होंने अपने एक साथी को बाहर निगरानी करने के लिए छोड़ दिया था और बाकी सब घर के अंदर आ चुके थे। कलेक्शन जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक करता है और सीसीटीवी पर उनकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगता है। दूसरी तरफ एलेना उसी कमरे में फंस चुकी थी, तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है, जिससे वो दीवार की जाली को तोड़कर वहां से दूसरी तरफ जाने लगती है। मगर ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा ये उसे भी नहीं पता था। इधर लुचेलो आर्किन को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उधर होटल के बाहर जो गार्ड निगरानी कर रहा था, कलेक्शन उसे पलक झपकते ही मौत की नींद सुला देता है और अंदर मौजूद टीम को उसकी भनक तक नहीं लगती और वो सभी उस भूल भुलैया में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़की से होती है जिसको कलेक्शन ने ज़ॉम्बी में बदल दिया था। वो ज़ॉम्बी इन सबको देखती है और इन पर टूट पड़ती है। इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचा पाती, ये सभी उसे गोली मार देते हैं। लेकिन आगे का नज़ारा इससे भी कई ज़्यादा डरावना था, क्योंकि वहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों को ड्रग्स देकर जानवर में बदल दिया गया था। लुचेलो की टीम उन सबको रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं, जिससे आखिर में उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। बाहर निकलना और पुलिस को कॉल करना भी नामुमकिन था, क्योंकि पूरी एरिया में जैमर लगे थे, मतलब बाहर से कोई भी मदद आने वाली नहीं थी। उधर एलेना उस गुप्त रास्ते से होती हुई एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे एक और बॉक्स मिलता है। उसके अंदर भी एक लड़की बंद थी। जैसे ही वो एलेना की आवाज़ सुनती है तो वो भी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। एलेना फौरन उसे शांत करती है और बॉक्स खोलकर उसे बाहर निकालती है। वो लड़की अपना नाम एबी बताती है, जो काफ़ी डरी हुई थी। एलेना उसे भरोसा दिलाती है कि वो दोनों यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इधर लुचेलो की टीम को एक और आदमी मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, अगले पल वहाँ एक ब्लास्ट होता है और छत से नुकीले भाले एक आदमी को चीर देते हैं। इस धमाके और अपनी साथी की दर्दनाक मौत को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन इसी खामोशी का फायदा उठाकर आर्किन लुचेलो की टीम को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। लेकिन आगे जाते ही उसका सामना सीधे कलेक्शन से होता है, लेकिन इस बार वो बड़ी चालाकी से उससे बच निकलता है।
उधर एलेना को एबी के बारे में एक अजीब सच पता चलता है कि दरअसल एबी को यह भ्रम हो गया है कि कलेक्शन उसे प्यार करता है। और इसी पागलपन में एबी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसी शोर को सुनकर कलेक्शन वहां आ जाता है। एलेना फौरन वहां से भागती है जबकि एबी वहीं पर रुकी हुई थी और लकीली कलेक्शन उसे कुछ भी नहीं करता। एलेना पूरी ताकत से भाग रही थी लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो एक पाइप के ऊपर चढ़कर छुप जाती है। उधर आर्किन हर दरवाजे को खोलता हुआ एक एक कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा दरवाजा आता है जिसके अंदर लॉक की जगह चाकू लगा था। आर्किन उस लॉक को खोलता उससे पहले ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे वो बिना आवाज किए इस इवेंट में छुप जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो सीधा लाशों की ढेर में गिर जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे कमरे के पास जाता है जिसे देखकर किसी की रूह कांप जाए, क्योंकि इस कमरे में कलेक्शन की सबसे पसंदीदा चीजें रखी थी। आर्किन कुछ कर पाता कि अचानक कलेक्शन वहां पर आ जाता है और बिना एक पल गंवाए उस लड़की को मार देता है। इसके बाद वो दरवाजे को बंद करके वहां से चला जाता है। यहाँ आर्किन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि कलेक्शन ने उसे नहीं देखा था। उधर एलेना को एक एग्जॉस्ट फैन की जाली नजर आती है जहां होटल के बाहर से दो लोग आग के पास खड़े थे। एलेना उन्हें देखते ही चिल्लाने लगती है लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती। और इसी बीच लुचेलो की टीम को आर्किन भी मिल जाता है। वो उसे देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन आर्किन देखता है कि कलेक्शन पाइप के सहारे एक बड़ा हुक लटका रहा है और अगले ही पल वो लुचेलो की एक आदमी पर हमला कर उसे हवा में लटका देता है। इसके बाद कलेक्शन लुचेलो की टीम पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबको मौत की नींद सुला देता है। अपने साथियों की मौत से लुचेलो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन लुचेलो किसी भी हालत में एलेना को यहाँ छोड़कर जाने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ता कि तभी वहाँ पर एबी आ जाती है और उसे पता था कि एलेना कहाँ है, इसीलिए तीनों उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है जो लगातार मदद के लिए आवाज लगा रहा था। इसीलिए वो तीनों आवाज का पीछा करते हुए एक पैसेज में आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वहां का दरवाजा लॉक हो जाता है और वो तीनों वहीं पर फंस जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें वहां बहुत सारे पुतले दिखते हैं और उन्हीं पुतलों से ही उनके साथी की आवाज आ रही थी। अब उन पुतलों को देखकर सभी समझ गए थे कि ये भी एक ट्रैप है और होता भी ऐसा ही है। अगले ही पल एक एक कर सभी पुतलों के सिर फटने लगते हैं, लेकिन लुचेलो किसी तरह उन ग्रेनेड ब्लास्ट से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कुछ दूर चलने के बाद फाइनली लुचेलो को एलेना मिल जाती है, जहां एलेना को जिंदा देखकर लुचेलो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी बाहर वो सभी दो लोगों को आग तापते देखते हैं, जिन्हें देखकर आर्किन को एक आइडिया सूझता है और वो लुचेलो की गन लेकर एक आदमी को शूट कर देता है। उसका ये प्लान था कि दूसरा शख्स पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और ठीक वैसा ही होता है। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां होटल के बाहर आ जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्किन दूसरी गोली पुलिस की कार पर चला देता है ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि गोली कहां से चल रही है। वो सभी अपनी आज़ादी का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी एबी दरवाजे को लॉक कर देती है और कैमरे की तरफ देखते हुए कलेक्शन को बुलाने लगती है। अब इस बात से कैट का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एबी को एक पंच मारती है, जिससे वो एक ट्रैप में फंस जाती है और मारी जाती है। लेकिन इतने में कलेक्शन अपने शिकारी कुत्तों के साथ वहां पर पहुंच चुका था और अब वो सब पर गोलियों की बारिश कर देता है। लेकिन इन्हीं मौके का फायदा उठाकर कलेक्शन एलेना को लेकर गायब हो जाता है। लेकिन इन्हीं सब में लुचेलो का हाथ एक ट्रैप को हिट कर देता है, जिसकी वजह से एक खतरनाक ट्रैप स्टार्ट हो जाता है, जिससे आर्किन और कैट एलेना को बचाने निकल जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद उन्हें एलेना मिल जाती है जो एक टेबल से बंधी पड़ी थी और उसके मुंह पर टेप लगा था।
वो दोनों बिना कुछ सोचे उसे खोलने लग जाते हैं और कलेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगले पल कलेक्शन वहां पर आ जाता है और उस ट्रैप पर आग लगा देता है। कैट चाकू से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता, जिससे आर्किन अपने हाथ का प्लास्टर तोड़ता है और एलेना से अपना हाथ तोड़ने को बोलता है। एलेना वैसे ही करती है, जिसके बाद आर्किन दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है। इधर कलेक्शन सारे सबूत मिटाने में लगा था और वो तीनों भागकर कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल कलेक्शन उन पर टूट पड़ता है और कुछ ही पल में तीनों को ढेर कर देता है। इसके बाद वो एलेना को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां लुचेलो आ जाता है और कलेक्शन पर हमला कर देता है। लेकिन आखिर में कलेक्शन उसे भी मार देता है। अपने साथी की मौत को देखकर आर्किन भी कलेक्शन पर टूट पड़ता है और उसे मार मार कर आग में जला देता है। अब तक पुलिस भी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुकी थी और फाइनली उन दोनों की जान बच जाती है। पुलिस को होटल के अंदर से काफी सारे सबूत मिलते हैं, जिसके अंदर कलेक्शन का मास्क भी शामिल था। अब इसका यही मतलब है कि कलेक्शन अभी भी जिंदा है और वो अपने शिकार के पीछे जरूर आएगा। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।